मैं कपिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी भाइयों गुड इवनिंग। फटाफट से लाइव आ जाइए, सभी को राम राम खम्मा गढ़ी। सभी मित्र फटाफट से आ जाइए। हम लोगों ने रीजनिंग की यात्रा शुरू की थी श्लॉक्स न्याय निगमन से, उसी को आज अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए, कल हम लोगों ने श्लॉक्स के अंदर दो रूल्स पढ़े थे। कौन कौन से? पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। दूसरा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। दूसरा रूल हम लोगों ने जाना था कि यदि 100 की कोई वैल्यू दे रखी है, 100 यानी कि ऑल या फिर नो, तो इसको मैं 50 तो बना सकता हूँ लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकता। अब आप कहोगे सर ये 100 और 50 क्या है, किसको हमने नंबरिंग 100 देते हैं, किसको नंबरिंग 50 देते हैं, ये जानने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए एक बार, आज अपन एक तीसरा रूल इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर थे। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो डबल स्टेटमेंट के ऊपर हैं। अगर मेरे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए गए हों, ध्यान से सुनिएगा, रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, यदि मेरे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। यदि मेरे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंटों को कनेक्ट करने के लिए उन दोनों के बीच में किसी एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है। किसी एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है, और ये आवश्यक है कि उन एक कॉमन टर्म जो दोनों सेंटेंसों में आ रही हो उसमें कहीं ना कहीं एक की वैल्यू 100 बनी हो, यानी कि ऑल या फिर नो। फिर से जान लीजिए, दो स्टेटमेंटों को यदि मैं कनेक्ट करता हूं, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करता हूं, तो मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन कनेक्ट होने की कंडीशन यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर, दोनों को कनेक्ट करने की कंडीशन यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म होनी चाहिए, और जो कॉमन टर्म है उसमें से एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100, या मैं कहूँ ऑल। ऑल को हिंदी में बोलते हैं सभी या नो, कोई नहीं। ये एक टर्म होना आवश्यक है। ठीक है, आज अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। साथ के साथ आप लोग लिखते जाइए, चैनल को लाइक करते जाइए। देखिए, रूल में इधर लिख देता हूं साइड में। मैंने आज एक तीसरा रूल पढ़ा। तीसरा रूल जाना, कौन सा रूल जाना, कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करूंगा तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए किसी एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है। इसको कनेक्ट करने के लिए किसी एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है, और वो कॉमन टर्म जुड़ने के लिए दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट या तो 100 या हम कहें ऑल या नो, यानी कि दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट की नंबरिंग 100 होना आवश्यक है, तभी हमारे स्टेटमेंट कनेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारा कोई भी कंक्लूजन सही नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, स्टेटमेंट कथन। पहला कथन है सभी आलू टमाटर हैं। सभी आलू टमाटर हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिया सभी टमाटर प्याज हैं। सभी टमाटर प्याज हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल पोटैटो आर टोमेटो, ऑल टोमेटो आर ओनियन। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष
इसके ऊपर मैं 4 निष्कर्ष लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष है सभी आलू प्याज हैं। ऑल पोटैटो आर ओनियन। दूसरा है सभी प्याज आलू हैं। तीसरा है कुछ प्याज आलू हैं। और चौथा है कुछ आलू प्याज हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट सभी आलू टमाटर हैं, दूसरा सभी टमाटर प्याज हैं। पहला स्टेटमेंट कैसा है मेरा? पॉजिटिव। दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा है? पॉजिटिव। अब जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं, जितने भी निष्कर्ष दिए गए हैं, वो आलू प्याज प्याज आलू प्याज आलू आलू और प्याज पर दिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा? यानी कि मुझे आलू और प्याज के लिए कंक्लूजन निकालना है, जो निष्कर्ष निकालना है वो आलू प्याज के लिए निकालना है। आलू पहले वाले स्टेटमेंट में है, प्याज दूसरे स्टेटमेंट में है। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करूंगा तो मैंने बताया था 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करने पर कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। हमने निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही लिखे, नेगेटिव तो लिखे ही नहीं है। लेकिन उनके कनेक्ट होने के लिए किसी एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म है? बिल्कुल सर, टमाटर और टमाटर दोनों कॉमन टर्म है। इधर टमाटर है, ये भी टमाटर है। लेकिन कॉमन टर्म के साथ जुड़ने के लिए किसी एक के साथ नंबरिंग कितनी होनी चाहिए? 100। मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में पीछे वाले की वैल्यू कितनी होती है? 50। इसकी वैल्यू भी कितनी है? 50। सभी आलू की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पर कितनी है? 100। जब मैं टमाटर को टमाटर से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर टमाटर की वैल्यू भले ही 50 हो, लेकिन यहाँ पर टमाटर की वैल्यू कितनी होगी? 100। जब एक टमाटर की वैल्यू 100 हो गई इस स्टेटमेंट में, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये स्टेटमेंट मेरे जुड़ जाएंगे। स्टेटमेंट जुड़ने के बाद में जो नया निष्कर्ष निकल के आएगा वो आएगा सभी आलू प्याज हैं। जो नया निष्कर्ष मेरा निकल के आता है वो आता है सभी आलू प्याज हैं। सभी आलू प्याज हैं। सभी आलू प्याज हैं। ये मेरा निष्कर्ष निकल के आ गया। इसी के बिहाफ पर हमें ये निष्कर्ष चेक करने होते हैं। इसी के बिहाफ पर कैसे चेक करेंगे? सभी आलू प्याज हैं। पहला निष्कर्ष मेरा कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं, सभी प्याज आलू हैं। यहाँ पर प्याज की नंबरिंग कितनी है? 50। देखो सेंटेंस सारे पॉजिटिव हैं। मैंने कहा था पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करने से पॉजिटिव ही निष्कर्ष आएगा। सेंटेंस सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हमने लिखे ही नहीं है। दूसरे वाले में सभी प्याज है, तो यहाँ पर प्याज की वैल्यू कितनी हो गई? 100। लेकिन यहाँ पर प्याज की वैल्यू कितनी है? 50। सभी आलू प्याज हैं, यहाँ पर प्याज की वैल्यू 50 है। प्याज की वैल्यू यहाँ कितनी बन गई? 100 बन गई। मैंने बताया था 50 को हम 100 नहीं बना सकते, मतलब ये वाला मेरा निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरे की हम बात करते हैं, कुछ प्याज आलू हैं। कुछ प्याज, यहाँ पर प्याज की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ पर भी कितनी है? 50। ठीक है, आलू अपना 100 है, 100 का 100 रहे तब भी ठीक है, 50 आ जाए तब भी ठीक है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ आलू प्याज हैं। पॉजिटिव में पीछे वाले की वैल्यू कितनी होती है? 50। यहाँ पर भी प्याज 50 है, यहाँ पर प्याज 50 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, और यही मेरा सही है। कहने का मतलब मेरा पहला, तीसरा और चौथा तीनों निष्कर्ष सही हैं, तो इसका जो आपका आंसर वो आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला, दूसरा, तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ निष्कर्ष थे। ये हमने जाना कि जब 2 पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो हमारा निष्कर्ष भी कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। लेकिन उनको कनेक्ट करने के लिए किसी एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है, और ज़रूरी है कि उस कॉमन टर्म में किसी एक स्टेटमेंट की वैल्यू 100 हो।
ये बात समझ में आई हो तो क्वेश्चन को लाइक, वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, ये अपना 150 मेथड हो गया। कल कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर 150 मेथड हमें आता है, वेन डायग्राम से भी एक बार बता दीजिएगा। इसीलिए आज अपन इसको वेन डायग्राम से बता देते हैं एक बार। पहला है सभी आलू टमाटर हैं, इसका वेन डायग्राम क्या बनता है, इधर देखिए, इसका वेन डायग्राम बनता है सभी आलू टमाटर हैं, ये इसका वेन डायग्राम बन गया। दूसरा है सभी टमाटर प्याज हैं, ये सभी टमाटर क्या हैं, प्याज हैं, ये इसका डायग्राम बन गया। दूसरा इसका पॉसिबल वेन डायग्राम ये भी हो सकता है कि यहां पर आलू बराबर टमाटर बराबर प्याज, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जनरली ये वाला वेन डायग्राम बनता है। इसको देख के कंक्लूजन चेक करते हैं हम। पहला कंक्लूजन है सभी आलू प्याज हैं, हाँ वेन डायग्राम से चेक किया सभी आलू कैसे मेरे प्याज हैं, मतलब पहला कंक्लूजन सही। दूसरे वाले वेन डायग्राम से चेक किया सभी प्याज आलू हैं, क्या मेरे सभी प्याज वाला कॉमन ये आलू होगा, नहीं होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा है कुछ प्याज आलू हैं, कुछ प्याज आलू हैं तो ये टोटल प्याज हैं, इसमें से ये भी प्याज होंगी, जो आलू वाला पोर्शन है वो प्याज भी तो होगा, क्योंकि प्याज पूरा है ये, अगर ये पूरा प्याज है तो ये आलू वाला पोर्शन भी प्याज होगा, और इतनी प्याज तो कम से कम आलू होंगी डेफिनेटली, मतलब तीसरा वाला कंक्लूजन भी कैसा है मेरा, सही। चौथे की हम बात करते हैं कुछ आलू प्याज हैं, तो कुछ आलू प्याज हैं, जब मेरे सभी आलू प्याज होंगे तो इसमें से कुछ आलू भी प्याज होंगे, मतलब मेरा चौथा कंक्लूजन भी कैसा है, सही। ठीक है, समझ में आई बात। ये हमने सॉल्व किया इसको वेन डायग्राम से, वेन आरेख के द्वारा इसको सॉल्व किया। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें 150 मेथड आता है, वेन आरेख से ही बता दीजिए। वेन आरेख से भी बता सकता हूँ, वेन आरेख भी आसान भले ही है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। वेन आरेख आपको पेपर पर बनाना ही पड़ेगा, 150 सॉल्व आउट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, ये स्टेटमेंट मेरा पहला। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज। इसको इंग्लिश में कहेंगे सम एप्पल्स आर ग्रेप्स। कंक्लूजन, निष्कर्ष चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए निष्कर्ष में लिख रहा हूँ, साथ के साथ नोट करते हुए जाइएगा। पहला निष्कर्ष लिखा मैंने, कुछ सेब कुछ आम अंगूर हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखा, कुछ अंगूर आम हैं। तीसरा निष्कर्ष लिखा, सभी आम अंगूर हैं। चौथा लिखा, सभी अंगूर आम हैं। इनको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, कुछ आम अंगूर हैं, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। कुछ अंगूर आम हैं, सम ग्रेप्स आर मैंगोज।
सभी आम अंगूर हैं, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ये हो जाएगा ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज। अब देखिएगा एक बार, मैंने कहा ये दो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर ये कंक्लूजन दिया गया है, आपको चेक करना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब दो स्टेटमेंट दिए गए हों और दो स्टेटमेंटों को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन है उसमें से एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, वरना करेक्ट नहीं हो पाएंगे। सेंटेंस कैसा है ये? पॉजिटिव। सेंटेंस कैसा है ये? पॉजिटिव। निष्कर्ष मेरा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हमने इसलिए लिखे ही नहीं है। अब देखिए, कुछ सेब, यहाँ पर जितने भी निष्कर्ष दिए गए हैं वो आम अंगूर, अंगूर आम, ग्रेप्स एंड मैंगोज, मैंगोज एंड ग्रेप्स को लेकर दिए गए हैं। मैंगोज कहाँ है? पहले वाले में। ग्रेप्स कहाँ है? दूसरे वाले में। तो इसको कनेक्ट करने के लिए, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉमन टर्म होनी चाहिए। क्या हमारे पास कुछ कॉमन टर्म है? बिल्कुल है, सेब। दोनों में सेब कॉमन है। क्या हम सेब से कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ सेब, सेब की वैल्यू कितनी है? 50। कुछ सेब, सेब की वैल्यू कितनी है? 50। मैंने बताया था कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। कॉमन टर्म हमारे पास दोनों में है, सेब सेब। किसी एक कॉमन टर्म के साथ 100 की कंडीशन होना जरूरी है। क्या दोनों में से किसी के साथ 100 ही कंडीशन है? नहीं है। अगर दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट के साथ 100 की कंडीशन नहीं है तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकते। और यदि हम इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप इनके बारे में कैसे बता सकते हो कि आम का अंगूर के साथ क्या रिलेशन है और अंगूर का आम के साथ क्या रिलेशन है? कहने का मतलब मेरे सारे के सारे कंक्लूजन कैसे हो जाएंगे? गलत। इसका आंसर आएगा नन फॉलोज। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलोज। अब आप कुछ बच्चे कैसे इसको वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम बता देता हूँ एक बार में। वेन डायग्राम है, कुछ वेन आम हैं। वेन डायग्राम बनाया तो उधर कुछ सेब आम हैं, ये कुछ सेब हैं और ये क्या है? आम। ये वाला पोर्शन कॉमन है। अगला कह रहा है कुछ सेब अंगूर हैं, तो ये कुछ सेब का पोर्शन क्या है? अंगूर भी है, ये वाला कॉमन है। तो ये अंगूर हो गए, ये आम हो गए। अंगूर और आम, इन दोनों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं बता सकता। और जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये सही है या गलत है? अंगूर का आम के साथ क्या रिलेशन है? जब मुझे इन दोनों के संबंधों के बारे में नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगा कि आम का अंगूर के साथ क्या संबंध है? कहने का मतलब मेरे सारे ही निष्कर्ष क्या हो जाते हैं इस केस में? गलत। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। समझ में आई बात? ये फिर से बता देता हूँ एक बार में। यदि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, निष्कर्ष मेरा भले ही पॉजिटिव आता है लेकिन कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म का होना जरूरी है और उस कॉमन टर्म के साथ किसी एक के साथ 100 होना जरूरी है। मैंने चेक किया, आम अंगूर के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं। आम अंगूर को पहले और दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉमन चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? सेब। लेकिन यहाँ पर सेब कुछ है यानी 50, यहाँ पर भी सेब कुछ है 50। कुछ को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, 50 को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। जब हम इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकते तो इन दोनों स्टेटमेंट पर, यानी कि हम बात करें आम और अंगूर पर, कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, ये हम नहीं बता सकते। और जो डाउट की स्थिति में हो, जो पॉसिबिलिटी के केस में जाता है, उसे हम गलत मानते हैं। मैंने कहा था फर्स्ट क्लास के अंदर कि जो 100% सही हो उसी को हम कहते हैं फॉलोज, अनुसरण करता है। जो 100% सही हो, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। पॉसिबिलिटी है, वो अपन आगे जानेंगे। अब देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें फ्रेंडों को, और कमेंट करते हुए चलें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, जितने भी बच्चे लाइव हैं जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए। देखिए अब अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है मेरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सभी शेर कुत्ते हैं। सभी शेर कुत्ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा मैंने, कुछ शेर हाथी हैं। कुछ शेर हाथी हैं। सभी शेर कुत्ते हैं, कुछ शेर हाथी हैं। इंग्लिश में लिखता हूँ, ऑल लॉयंस आर डॉग। इसको भी इंग्लिश में लिख देता हूँ, सम लॉयंस आर एलिफेंट। अब देखिए निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखता जा रहा हूँ मैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर लिख रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें। पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते हाथी हैं। सभी कुत्ते हाथी हैं। ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। दूसरा है सभी हाथी कुत्ते हैं। सभी हाथी कुत्ते हैं। ऑल एलिफेंट्स आर डॉग। अगला है कुछ कुत्ते हाथी हैं। कुछ कुत्ते हाथी हैं। सम डॉग्स आर एलिफेंट। अगला है कोई कुत्ता हाथी नहीं है। कोई कुत्ता हाथी नहीं है। नो डॉग इज एलिफेंट। और लास्ट है कुछ कुत्ता हाथी नहीं है। कुछ कुत्ते हाथी नहीं हैं। कुछ कुत्ते हाथी नहीं हैं। ये हो जाएगा सम डॉग्स आर नॉट एलिफेंट। समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट सभी शेर कुत्ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कुछ शेर हाथी हैं। दो स्टेटमेंटों को कनेक्ट करके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ कंक्लूजन हमें दिए गए हैं। कंक्लूजन किस किस पर दिए गए हैं? सारे कंक्लूजन को हमने चेक किया तो हर कंक्लूजन के अंदर कुत्ता दिख रहा है या हाथी। हाथी कुत्ता, कुत्ता हाथी, कुत्ता हाथी और कुत्ता हाथी। कुत्ते और हाथी के ऊपर हमें निष्कर्ष दिए गए हैं। कुत्ता पहले वाले स्टेटमेंट से, हाथी दूसरे वाले स्टेटमेंट से। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट करेंगे। क्या ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट मेरे कैसे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव में पीछे वाले की वैल्यू यानी कि कुत्ते की वैल्यू कितनी होगी? 50। हाथी की वैल्यू भी कितनी होगी? 50। सभी शेर, यहाँ पर लॉयन की वैल्यू कितनी है? 100। और कुछ शेर, यहाँ पर लॉयन की वैल्यू कितनी है? 50। मैंने बताया था कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म है? हाँ, यहाँ पर शेर है, यहाँ पर भी शेर है। दोनों जगह कॉमन टर्म है, शेर शेर। लेकिन कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म के साथ साथ किसी एक की वैल्यू 100 होना जरूरी है। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है? बिल्कुल। इस शेर की वैल्यू 100 है, यहाँ पर शेर सभी हैं, ऑल। तो एक की वैल्यू 100 आ गई तो मेरा इस शेर से शेर कनेक्ट हो जाएगा और कुत्ते और हाथी के बीच में हम निष्कर्ष बता सकते हैं।
लेकिन हमने जाना कि यदि हम दो पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो मेरा निष्कर्ष भी कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जब मैंने दो पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट किया तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मेरे जो नेगेटिव निष्कर्ष हैं उनको मैं देखते ही कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्या उसमें कुछ नेगेटिव निष्कर्ष हैं? बिल्कुल नहीं और नहीं। ये दो निष्कर्ष मेरे नेगेटिव है, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो। जब आपने दो स्टेटमेंट को क्रॉस कर दिया तो आपके पास कितने स्टेटमेंट बच गए? 3, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट कैसे हैं मेरे? पॉजिटिव। अब इसे चेक करना होगा किससे? 150 मेथड से। मैंने बताया था यहाँ पर कुत्ते की वैल्यू कितनी है? 50। हाथी की वैल्यू कितनी है? 50। कहने का मतलब कुत्ते और हाथी की वैल्यू जहाँ जहाँ 50 होगी वो मेरा निष्कर्ष सही होगा। जहाँ भी इनकी वैल्यू 100 हो जाएगी वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हम 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अब देखिएगा एक बार चेक कीजिए। कुत्ते की वैल्यू 50, हाथी की वैल्यू 50। यहाँ पर कुत्ता कितना है? सभी, ऑल। इसकी वैल्यू 100, देखते ही क्रॉस कर दो। हाथी, इसकी वैल्यू 100, देखते ही क्रॉस कर दो। कुछ कुत्ते की वैल्यू 50। पॉजिटिव सेंटेंस में पीछे वाले की, ऑब्जेक्ट की, प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होती है? 50। कुत्ता भी 50, हाथी भी 50, हाथी भी 50, कुत्ता भी 50। यानी कि मेरा तीसरा निष्कर्ष क्या है? सही। तो इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलोज। हिंदी में कहें तो केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब आपको सिर्फ वेन डायग्राम से ही बता दीजिए इसको। बिल्कुल, आप वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हो। देखो, वेन डायग्राम बनाता हूँ, इसके ऊपर सभी शेर कुत्ते हैं, ये लॉयन हो गए, और सभी लॉयन क्या हो गए? डॉग्स, कुत्ते। कुछ शेर हाथी हैं, तो कुछ शेर, कुछ लॉयन, इस लॉयन वाले कुछ पोर्शन भी क्या है? ये जो कुछ पोर्शन है ये क्या होगा? हाथी, एलिफेंट। किसके बारे में रिलेशन पूछा है इसने हमसे? हमने रिलेशन पूछा है कुत्ते और हाथी के बारे में, एलिफेंट और डॉग के बारे में। ठीक है, अब एलिफेंट और डॉग हमने चेक किया। एक तो इसका डायग्राम बनता है ये, दूसरा इसका पॉसिबल डायग्राम है। कुछ जो एलिफेंट हैं वो लॉयन भी होंगे, और इसने कहा है कि सभी शेर कुत्ते हैं, तो ये सभी जो लॉयन हैं वो डॉग्स भी होंगे। ये डायग्राम भी इसका पॉसिबल है। एक पॉसिबल डायग्राम इसका और बन सकता है। वो पॉसिबल डायग्राम क्या है? वो पॉसिबल डायग्राम है इसके अंदर लॉयन, डॉग्स, एलिफेंट सब बराबर हो जाते हैं। वेन डायग्राम की यही समस्या है कि इसके अंदर जितने भी पॉसिबल डायग्राम बनते हैं वो सारे आपको माइंड में याद होना जरूरी है। अब देखिए, पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते हाथी हैं। क्या सभी कुत्ते हाथी हैं? इससे मेरे सभी कुत्ते हाथी हैं। कुत्ते वाला पोर्शन ये इससे इधर आ गया, हाथी वाला पोर्शन ये आ गया, एलिफेंट वाला। केवल इतना सा पोर्शन कॉमन है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा? गलत। सभी हाथी कुत्ते हैं, सभी हाथी, सभी एलिफेंट डॉग्स हैं क्या? नहीं। कुछ वाले सही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? गलत। कुछ कुत्ते हाथी हैं, हाँ, ये जो पोर्शन कॉमन पोर्शन है ये कुछ कुत्ते वाले का हाथी में भी आएगा और हाथी वाले का कुत्ते में भी आएगा। मतलब तीसरा निष्कर्ष मेरा क्या है? सही। चौथा पांचा है कोई कुत्ता हाथी नहीं है। जब इतने से कुत्ते हाथी होंगे, इतने से कुत्ते भी हाथी हैं, तो कोई कुत्ता हाथी नहीं, ये बात कैसे कह सकते हो? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। कुछ कुत्ते हाथी नहीं हैं, मुझे पता है कि इतने कुत्ते हाथी हैं, बाकी कुत्ते हाथी हो भी सकते हैं। इस वाले वेन डायग्राम से हो रहे हैं, तो बाकी कुत्ते हाथी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, और संभावना को अपन सही नहीं मानते, गलत मानते हैं। तो पांचवा भी क्या हो जाएगा? गलत। दोनों मेथडों का आप एनालिसिस करोगे तो वेन डायग्राम भले ही आपको आसान है, लेकिन जितने भी वेन डायग्राम बन सकते हैं, जितने भी इसके पॉसिबल वेन डायग्राम हैं, सबके अंदर कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। जबकि 150 मेथड के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, उसे आप विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आप आसानी से कर सकते हो। आपको देखना है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करने से निष्कर्ष कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इन दो नेगेटिव निष्कर्ष वालों को आपने क्रॉस कर दिया।
यहाँ पर कुत्ते की वैल्यू 50, हाथी की वैल्यू 50। यहाँ पर कुत्ते की वैल्यू 100 बन गई तो पहला भी कैंसिल, हाथी की वैल्यू 100 बन गई ये भी कैंसिल, क्योंकि हमने पढ़ा है हम 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। एक बार अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिवाइज करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, और आप साथ साथ यदि नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर को चलें तो फिर देखते हैं, स्टार्ट करिए। देखिए ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। इसके बाद में हम रूल नंबर 4, चौथा रूल क्या है, रूल नंबर 4 की मैं बात करूं। रूल नंबर 4 मेरा क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है यदि मैं दो नेगेटिव सेंटेंस को कनेक्ट करता हूं, यदि मैं दो ऋणात्मक वाक्यों को कनेक्ट करता हूं तो मेरा कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। इसको हम कहेंगे नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दिया है। ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा मैंने, कोई हाथी बकरी नहीं है। दूसरा लिखा, कोई बकरी हिरन नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो साथ साथ, कोई हाथी, नो एलिफेंट इज गॉट। कोई बकरी हिरन नहीं है, नो गॉट इज, हिरन को बोलते हैं डियर। कंक्लूजन लिख देता हूं मैं, निष्कर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला निष्कर्ष लिखा मैंने, कोई हाथी हिरन नहीं है। कोई हाथी हिरन नहीं है। इंग्लिश में लिखते हैं, नो एलिफेंट इज डियर। कोई हिरन हाथी नहीं है। कोई हिरन हाथी नहीं है। नो डियर इज एलिफेंट। कुछ हाथी हिरन, कुछ हाथी हिरन नहीं है। सम एलिफेंट आर डियर। कुछ हिरन हाथी नहीं हैं। अच्छा, कुछ सम एलिफेंट आर नॉट डियर। कुछ हिरन हाथी नहीं हैं। सम डियर आर नॉट एलिफेंट। एक और लिख लो, कुछ हिरन हाथी हैं। कुछ हिरन हाथी हैं। और एक और लिख लो, सभी हिरन, सभी हिरन हाथी हैं। सभी हिरन हाथी हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे, सम डियर, सम डियर आर एलिफेंट। इसको कहेंगे, ऑल डियर आर एलिफेंट। देखिएगा, मैंने कहा अगला रूल नंबर 4, जब मैं दो ऋणात्मक स्टेटमेंट, जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करता हूं तो मेरा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, चाहे मेरा स्टेटमेंट कनेक्ट हो या ना हो। वो कंडीशन तो रहेंगी कि कनेक्ट होने के लिए, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट होने के लिए
किसी एक कॉमन टर्म का होना आवश्यक है और उस कॉमन टर्म के साथ किसी एक में ऑल या नो या हम कहें 100 वाली कंडीशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर दो ऋणात्मक स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है तो कनेक्ट करने पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, मतलब ये चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहला मेरा स्टेटमेंट है कोई हाथी बकरी नहीं है, नहीं। स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। कोई बकरी हिरन नहीं है, नहीं। स्टेटमेंट कैसा है मेरा? नेगेटिव। निष्कर्ष जितने भी दिए गए हैं, सारे निष्कर्ष मुझे दिए गए हैं किसके बारे में? हाथी, एलिफेंट और हिरन। हिरन, हाथी, हाथी, हिरन, हिरन, हाथी, हाथी, हिरन, हिरन और हाथी। इसके बारे में दिया गया है। हाथी कहाँ मिलेगा मुझे? पहले वाले स्टेटमेंट में। हिरन कहाँ मिलेगा मुझे? दूसरे वाले स्टेटमेंट में। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। दोनों स्टेटमेंट को क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चेक करने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बकरी की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी नेगेटिव में पीछे की वैल्यू 100 होती है। कनेक्ट तो हमारा हो जाएगा आसानी से। बकरी से बकरी मेरा भले ही कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि जब मैं दो ऋणात्मक स्टेटमेंटों को कनेक्ट करता हूँ तो मेरा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। इस केस में मुझे क्वेश्चन को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल इतना सा देखना है कि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट ये भी नेगेटिव, दोनों स्टेटमेंटों को क्या कनेक्ट करना पड़ रहा है। निष्कर्ष देखा तो सभी निष्कर्ष हिरन और हाथी के बीच में शो कर रहा है। हिरन कहाँ है? दूसरे वाले स्टेटमेंट में। हाथी कहाँ है? पहले वाले स्टेटमेंट में। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने पढ़ा कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट कर भी दूंगा मैं, तब भी मेरा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब मेरे सारे ही निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे? गलत। इसका आंसर आएगा नन फॉलोज। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्या इसको सॉल्व करने में टाइम लगा? विदाउट यूजिंग पेन और पेपर चंद सेकंडों के अंदर आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। आपने दो नेगेटिव स्टेटमेंट देखे, पता है कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। इसको देखा तो दो नेगेटिव स्टेटमेंटों को मर्ज करके कंक्लूजन हमें निकालना है। हमने पढ़ा कि दो नेगेटिव स्टेटमेंटों को जब मर्ज करते हैं तो हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो सारे निष्कर्ष कैसे हो जाते हैं मेरे? गलत हो जाते हैं। समझ में आई बात ये? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट में बताते जाएं कि आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं आया, जो पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने तीसरा रूल बताया कि दो पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। चौथे रूल की हमने बात की कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं आता है। इसके बाद में नेक्स्ट रूल है, जब मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कनेक्ट करूंगा तो मेरा क्या निष्कर्ष आएगा। ये सब अपन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। अभी सब आप सभी का